बोलो इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अब भाई लोग पहले, अरे पहले बात सुन लो भाई लोग। देखो, बात नहीं सुनोगे, नारेबाजी करोगे तो कोई आगे काम नहीं चलेगा। चलेगा क्या? तो अब आप थोड़ी शांति बनाओ और बात को समझने की कोशिश करो कि जिस प्रकार से 8 जनवरी में सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया, पर हम उस समय अपने कुछ निर्णयों से चूक गए। हम ये तय नहीं कर पाए कि वोट किसको देना है और किसको नहीं देना है। सही है कि नहीं है? तो इस बार ये गलती करके यहां से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे क्या? नहीं सहमत हो तो सब एक आवाज में बताओ। और जो हमारी लड़ाई है ना, वो 21 सूत्री मांगों की है। जैसे दादा ने बोला, महिपाल दादा ने, कि भोपाल जाएंगे। मैंने कहा भोपाल तो घेर दिया, आपके आदेश होगा तो दिल्ली जाएंगे। जो तारीख तय करोगे, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा संख्या बल के साथ आपके नेतृत्व में दिल्ली को घेरेगा। यदि मध्य प्रदेश ये चाहता है, मध्य प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि मोदी को घेरा जाए, दिल्ली को घेरा जाए, तो हम उसके लिए भी तैयार है। आपकी मांगे मानने से नेता लोग यहां आके बात करने से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं पता है? आपके साथ जिन लोगों ने विश्वासघात किया था ना, 2 नेता थे, दोनों घर बैठ गए। क्यों बैठे घर? क्योंकि आपने वहां जाके प्रचार नहीं करा, पर आपके वहां जो लोग थे, आपके जो सर्व समाज के भाई थे, उनको मालूम था कि किसने आके अनशन तुड़वाया था और किसने विश्वासघात किया। अब उनकी हिम्मत नहीं है कि आपके बीच में आ सके। यदि वो बीच में नहीं आते ना, तो हमें हमारे लोगों को सदन में भेजना पड़ेगा, उनके बीच में आवाज उठाने के लिए भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा? तो उसके लिए तैयारी करो। दिल्ली घेरेंगे, 100% घेरेंगे। और जब बात एकता की आई और दादा ने आदेश करा, मैं हर बार गया हूं, इस बार फिर बोल रहा हूं, मैं अपना नेता मेरे भाई महिपाल सिंह को मानता हूं। जिसमें हिम्मत है सारे संगठन आओ साथ में और हाथ खड़ा करो। कुछ किसी को तो त्यागना पड़ेगा ना। त्यागने से पीछे क्यों डर रहे हो? जब तुम्हारे बाप दादाओं ने रजवाड़े त्याग दिए, रियासतें त्याग दी, जमीनें त्याग दी देश के लिए। खाली सबको नाम चाहिए, जीवन सिंह को नाम नहीं चाहिए, अपना भाई चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए तुमको? हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। करनी सेना परिवार पूरी ताकत के साथ मेरे भाई महिपाल सिंह जी के साथ है, अम्मू दादा के साथ है। मैं राज दादा और सबसे निवेदन करूंगा कि हम सब मिलके साथ में ताकत से लड़ें, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो इतनी छोटी लड़ाई भी नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। हाँ हाँ, अब अपन देखो, आपको सब मालूम है, मुद्दे मांगे सब, पर कुछ जगह जैसे कि हमने बेटियों की बात करी, इन नेताओं के घर में बेटियां नहीं है क्या? हम उनकी भी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। खाली हमारी बेटियों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, इस देश में हर एक बेटी के लिए लड़ रहे हैं। लव मैरिज में माता पिता की सहमति के लिए तुम तैयार हो के नहीं हो? यहां जितने बैठे ना, ज्यादातर युवा और आधे से ऊपर कुंवारे हैं। लव मैरिज में माता पिता की सहमति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
जब इतने लोग खुद बोल रहे हैं कि हमारे माता पिता को हमारा अधिकार दे दो, तो सरकार को क्या तकलीफ है? देखो भाई, एक बात बताऊं, कोई भी यदि गाली गलौज करता है तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने राजपूती मर्यादाओं का ध्यान रख रहा है। अब मैंने पहले भी बोला है, मैं अभी तक अनशन पे हूं। जैसा दादा का निर्देश होगा, जैसा सभी का निर्देश होगा, वैसे काम करेंगे। पर ये मेरी बात सुनना, एक मेन चीज, वो सामने जब हम आए थे ना तो पूरे खचाखच भरे थे। क्या इतने कमजोर हो गए क्या कि भूख के लिए बाहर जा रहे हो, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए? आपके ये सब भाई भी तो यहाँ बैठे हैं। जो बाहर है उनको अंदर बुलाओ और उनको बोलो कि यहाँ बैठना पड़ेगा जब ये लड़ाई पूरी होगी। अंदर आ जाओ। यहाँ ये मैं भाषण देने नहीं आया हूं, नहीं कोई बात करने आया हूं अलग से। मैं खाली ये बोलने आया हूं कि ये लड़ाई जब तक ये नहीं बोलेंगे खत्म नहीं होगी। और आपको यहाँ बैठना पड़ेगा, उठ के बाहर जाने से काम नहीं चलेगा। तो आप सबसे ये निवेदन है कि मेरे बोलने के बाद ये बात खत्म नहीं हो रही है। सेलू दादा और ये जो भी किसी कोई अधिकारी है, जो यहाँ की लोकल टीम बनाई है हमने, भाई सुनील सिंह, और ये मेरे हिसाब से सुनील सिंह जी गए हैं क्या बात करने? अभी फोन आया है, अपने हलचल देख के आप लोगों के, हाँ, कि हम बात करने को तैयार है, आपकी समिति भेजो। अच्छा, आपकी हलचल होने के बाद 2 मिनट मैं सेलू दादा से निवेदन करता हूं, बोलेंगे। बोलिए करनी माता के। देखे, सुबह से सब ठंडे बैठे थे कि नहीं बैठे थे? जैसे ही महिपाल दादा ने आग लगाई, खबर पहुंची, उन्होंने हमसे बोला है कि एक समिति जो हरदा के लोकल के वरिष्ठ हो, यहाँ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एक भेजी जाए, हम बात करने को तैयार है। तो अभी एक समिति बात करने के लिए जाएगी, जाने दे। इसलिए अभी सब सुनना भी बाकी है और आप सबको रुकना भी बाकी है। इस बार यहाँ के किसी अधिकारी को बिना निलंबन के हम वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, बार बार एक सवाल पूछा जाता है कि ये मामला निजी था। क्या बोला जाता है? कि ये मामला निजी था। अरे हमारा हर एक करनी सैनिक निजी है। सुनील सिंह पे लाठी पड़ेगी ना तो जीवन सिंह आएगा, जीवन सिंह पे पड़ी तो महिपाल सिंह आ गया। हर एक आम करनी सैनिक के लिए हमारे लोग लड़ते हैं और उन्हीं की बातों को आगे रखते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, हम में से कोई भागते हुए दिखा क्या? हमारे साथी भागते हुए दिखे? खाली पलट के जवाब देते ना तो तुमको निस्तो नाबूद कर देते। इतना कमजोर खून नहीं है हमारा। जैसे पहले वक्ताओं ने बताया ना कि सिर कटे दल लड़े, ये जलवा फिर से बता सकते हैं। कभी सिर काट के तो देखो हमारे, वो धड़ लड़ता हुआ फिर दिखेगा तुमको। तो आपसे बस ये निवेदन है कि देखो, संयम बनाए रखे। हमारे और भी वक्ता आएंगे, नहीं आए, नहीं बोल पाए, पर जब तक दादा का आदेश नहीं हो, सबका आदेश नहीं हो, यहाँ से जाना नहीं है। सबको शांति पकड़ के अपने अपने जगह पे बैठना है। और जो लोग बाहर है, जो गेट के वहाँ है, उनको बोलो कि जो बाहर है उनको बोलो कि हमारे साथ लड़ना है ना तो यहाँ के बैठना पड़ेगा। बाहर घूम रहे हो मतलब हमको लग रहा है तुम सरकार और प्रशासन के साथ हो, हमारे साथ नहीं हो। जो अंदर है वो हमारा है। बैठने की जगह नहीं हो तो ऊपर दीवारें पकड़ ली सब भाइयों ने। इधर देखो पीछे भी बैठे, पर इधर के भाई धूप से भाग गए। छतरी धूप से भागने वाला है क्या? ठंड से भागने वाला है? लड़ने वाला है। और लड़ने वाले मैदान में होते हैं, मैदान से बाहर नहीं। तो आपसे यही निवेदन है कि जो भी होगा आज कुछ निर्णय लेके जाएंगे या इनको सबक सिखा के जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे?